आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो डिस्कशन होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये हमारा डिटर्मिनेंट का 4th लेक्चर चल रहा है। पहले लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट की बेसिक, कैसे डिटर्मिनेंट को बेसिकली सॉल्व करते हैं, इन चीज़ों पर डिस्कशन करा। दूसरे लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करा और एक अच्छा क्वेश्चन करा। जो अपना 3rd लेक्चर था उसमें हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पे 3 या 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अब हम यहाँ पे इस वाले जो लेक्चर में हम जो क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक और सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। तो आज के लेक्चर को आपको बहुत ही बारीकी से और तरीके से सीखना है। और इस लेक्चर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव एंड डिफरेंट, ए बी सी पॉजिटिव है और डिफरेंट है, अलग अलग है और पॉजिटिव है, ठीक है। और साथ में क्या दिया हुआ है, देन शो डेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव, कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या है बताओ, नेगेटिव है। तो हम इसको सोल्व करते हैं और इस वैल्यू में नेगेटिव लाते हैं। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। अब हमें एक इसमें लॉजिक देखना है। लॉजिक हमें ये दिख रहा है कि अगर मैं C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दूं, अगर ये कर दूंगा तो ये तीनों जुड़ के ABC, तीनों जुड़ के ABC और तीनों ऐड होके ABC हो जाएंगे। चलो करते हैं। डेल इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, क्योंकि C1 में चेंज था इसलिए C1 में ये तीनों ऐड हो गए। अब बार A बचा, B सॉरी यहाँ पे बचेगा अपना, बोलो क्या, B, यहाँ पे C, यहाँ पे A, यहाँ पे C, यहाँ पे A और यहाँ पे बोलो अपना क्या, B। आया नहीं आया समझ में? अब मैं क्या करता हूँ बताओ, C1 से A प्लस बी प्लस सी क्या ले लूंगा बताओ, कॉमन ले लूंगा। जैसे ही मैं A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेता हूँ, मेरा A प्लस बी प्लस सी आ गया बाहर, ठीक है। और अंदर क्या बचा बोलो, अंदर बचा मेरे पास 1 1 1 और यहाँ B, यहाँ C, यहाँ A, यहाँ C, यहाँ A और यहाँ पे क्या बचा बोलो, B। अब मैं आपको पहले दिन से ये समझा रहा हूं कि अगर मेरे पास 1 1 1 आ जाता है किसी भी डिटर्मिनेंट में तो हम उस डिटर्मिनेंट को ऑलमोस्ट सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे मुझे लाने 2 0 लाने का मेथड में पहले बताया कि अगर आपके कॉलम में 1 1 1 आ रहे हैं तो रो वाली प्रॉपर्टी लगा दी, R1 में चेंज R1 माइनस R2, R2 में चेंज R2 माइनस R3, ठीक है। बार अपना A प्लस बी प्लस सी, अपना बार क्या बताओ, ऐसा कैसा ही 1 में से 1 क्या बोलो 0, B में से C जाएगा B माइनस सी और C में से जाएगा C माइनस A, ठीक है। और साथ में क्या बचा, 1 में से 1 क्या बोलो अपना 0, ठीक है, C माइनस A और यहाँ क्या बचा बताओ, A माइनस B और साथ में क्या बचा हुआ है 1 A एंड B, ठीक है। ये अपना साथ में बचा हुआ है। यहां तक मेरे साथ समझ में आ गया होगा। यहां तक अपन एक बार देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले C1 C2 C3 को ऐड करा, A प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन ले लिया, 1 1 1 बचा, 1 1 1 कॉलम में आ रहे थे इसलिए रो वाली प्रॉपर्टी लगाई, अगर रो में आते तो कॉलम वाली प्रॉपर्टी लगाते। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, इसका एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन किसके हेल्प से करेंगे बताओ, C1 एक्सपेंड बाय C1 से जैसे मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो बताओ क्या आएगा मेरे पास, डेल इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, देखो इस पूरी C1 से जैसे एक्सपेंड करूंगा बताओ, इससे 0, इससे भी 0। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो ये भी 0, ये भी 0 और यहाँ पे 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, A माइनस बी मल्टीप्लाई बाय B माइनस सी, माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई तो C माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 के आगे साइन क्या बताओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब डेल इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे AB, ठीक है, माइनस AC माइनस B स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के BC, ठीक है। अब C माइनस A के होल स्क्वायर को खोलेंगे और अंदर क्या ले जाएंगे बताओ, माइनस, तो माइनस का C स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर और माइनस का 2AC होता है, जो बाहर के माइनस से प्लस का 2AC हो गया, प्लस का 2AC। अब इसको और सोल्व कर सकते हैं, जहां तक अपन से हो रहा है A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और मैंने यहां लिखा, देखो
मेरे पास जो जो वैल्यू नेगेटिव है, देखो मैं क्या करता हूं, मेरे पास ए स्क्वायर नेगेटिव, बी स्क्वायर नेगेटिव, सी स्क्वायर नेगेटिव, तो मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं पहले, ठीक है। बाहर बाहर माइनस साइन मैंने ले लिया कॉमन। अब सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, बताओ। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो और ये नेगेटिव थे तो ये हो गया अपने पास पॉजिटिव। ये हो जाएगा माइनस का ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का ए सी, ये हो जाएगा माइनस का बी सी, ये हो जाएगा माइनस का 2ac, ठीक है। यहाँ पे डेल इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और यहाँ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, और माइनस 2ac में से ऐसे जाएंगे तो माइनस के ए सी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 से कर दिया मैंने यहाँ पे डिवाइड, और 2 से अंदर कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। उससे क्या होगा, देखो अभी 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca, ठीक है। इसके आगे मैं इधर करता हूं, देखो इधर मैंने इसके बाद क्या करा, ध्यान देना आपको। मैंने इसके बाद ये करा कि डेल इक्वल्स टू, बोलो कितना, माइनस का a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। माइनस बार अपने चल रहा है, माइनस बार क्यों चल रहा है बताओ, क्योंकि अपन ने माइनस कॉमन ले लिया था, ठीक है। अब a स्क्वायर कितने, 2, बी स्क्वायर कितने, 2, सी स्क्वायर कितने, 2, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर ले लिया एक, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। फिर आगे देखो बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, फिर लिख दिया सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर कितने, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर कितने, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर कितने, सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca, ऐसे कैसे ही। अब ये मैंने इसको रीअरेंज करा है, ऑल इस पूरी फॉर्म को रीअरेंज करने पे मेरे पास देखो क्या रहा है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी हाफ, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब अपन क्या बोलेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कभी भी क्या नहीं हो सकता, बोलो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। बी माइनस सी का स्क्वायर भी क्या नहीं हो सकता, बोलो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। ये डज नॉट इक्वल, ठीक है। और मैंने क्या लिखा, सी माइनस ए का होल स्क्वायर भी किसके इक्वल नहीं हो सकता, बोलो नेगेटिव नहीं हो सकता। अब ये पूरी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, और सिर्फ ये वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती जब ये तीनों वैल्यू नेगेटिव नहीं है, और ए प्लस बी प्लस सी अपने को पॉजिटिव दे रखे हैं। देखो क्या दे रखे हैं, पॉजिटिव, तो ये भी क्या है, जीरो से, इनकी वैल्यू भी जीरो से बड़ी आएगी, और ये तो सारे जीरो से बड़े ही है, मतलब ये वैल्यू भी पॉजिटिव, ये पूरी वैल्यू भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव के आगे साइन क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव। कैसे है बोलो, ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, स्क्वायर लग रहा है, ये नेगेटिव हो नहीं सकता, स्क्वायर लग रहा है, ये नेगेटिव हो नहीं सकता, स्क्वायर लग रहा है, तीनों पॉजिटिव है, और a प्लस बी प्लस सी पहले पॉजिटिव दे रखे तो इनका सम भी पॉजिटिव, तो ये भी जीरो से बड़ा, अब ये भी जीरो से बड़ा, ये सारे जीरो से बड़े, कहने का मतलब सारे पॉजिटिव के आगे लगा हुआ है ओवरऑल माइनस, तो वैल्यू सारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाली है। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, जैसे एक्सप्लेन करा मैंने, इन दोनों का प्रोडक्ट करा, माइनस अंदर लेके गया, यहाँ पे मेरे पास सिंपल सी टर्म बनी, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। ये स्टेप आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है, कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को 3 होल स्क्वायर बनाने, 3 होल स्क्वायर बनाए मैंने जैसे होल स्क्वायर बनाए तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव, और ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो सारे पॉजिटिव के आगे जब साइन नेगेटिव लग रहा है तो ओवरऑल वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। बोलो आया नहीं आया समझ में। अब मैं क्वेश्चन दूसरे पे डिस्कस करता हूँ। ये अपना एग्जांपल नंबर 30 था एनसीईआरटी का, सीबीएसई के अकॉर्डिंग एग्जांपल नंबर 30, ठीक है। आप इसको आसानी से देख सकते हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन है y प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स वाई जेड एक्स
यहाँ लिखा एक्स वाई, यहाँ लिखा एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा वाई जेड, ठीक है। साथ में लिखा यहाँ पे एक्स जेड, यहाँ पे मैंने लिखा वाई जेड, और यहाँ पे लिखा मैंने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इक्वल टू मुझे लाना है, बोलो क्या, 2xyz एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, होल स्क्वायर लाना है, क्यूब ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं अपन बुक में कि ये क्यूब है या क्या है, ठीक है, क्यूब आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा और इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना है, और ये अपना एग्जाम्पल नंबर 32 है, एग्जाम्पल नंबर 32। और मैं अगर बोलूँ डिटर्मिनेंट में सबसे बेस्ट क्वेश्चन जिसमें सारी प्रॉपर्टीज का यूज हो गया, जो 6 नंबर का भी आ सकता है, तो सिर्फ ऐसा ये एक ही क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन को आपको बहुत तरीके से और बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में अपने को करना क्या है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। मुझे C1 से x कॉमन लग रहा है, C2 से y कॉमन लग रहा है, C3 से z कॉमन, तो C1 से x कॉमन ले लूंगा, C2 से y कॉमन ले लूंगा, ठीक है, और C3 से z कॉमन ले लूंगा। कॉमन लेने पे बाहर आ गए और अंदर क्या हो जाएंगे, डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा x, कॉमन लेने का सीधा सा मतलब डिवाइड होना। C1 से x कॉमन मतलब C1 की हर एक टर्म में x को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बचा y, यहाँ पे बचा z, क्योंकि x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, यहाँ y कॉमन आ गया तो x, यहाँ y कॉमन आ गया और y है नहीं तो डिवाइड में, यहाँ y कॉमन आ गया तो अपना z, यहाँ पे z कॉमन आ गया तो अपना x, यहाँ पे z कॉमन आ गया तो अपना y, यहाँ पे z कॉमन आ गया तो x प्लस y का होल स्क्वायर अपॉन z। केयरफुली इस स्टेप को देखो, मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया, C1 से, C2 से y, C3 से z, कॉमन लेने का मतलब बाहर आ गए। अगर आपको यहाँ पे डाउट है तो अंदर ले जाओ, जैसे मैं x को अंदर ले जाता हूँ ये टर्म मिल जाएगी, y को अंदर ले जाता हूँ ये टर्म मिल जाएगी, z को अंदर ले जाता हूँ ये टर्म मिल जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इस x को R1 में मल्टीप्लाई करना है, R1 में चेंज x इंटू R1, R2 में चेंज y इंटू R2, R3 में चेंज z इंटू R3। ये मुझे बेसिक सा चेंज करना है। क्यों करना है अभी पता लगेगा आपको, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जैसे अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, R1 में x को मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ x आएगा, x इंटू एक्स बचा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स प्लस जेड का स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको x से मल्टीप्लाई करा, इस वाले को y से मल्टीप्लाई करा, और इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करा, बोलो z से। दोबारा देख लेते हैं, R1 को x से मल्टीप्लाई, R2 को y से मल्टीप्लाई, R3 को z से मल्टीप्लाई, तो z स्क्वायर यहाँ से z रिमूव, y स्क्वायर यहाँ से y रिमूव, x स्क्वायर यहाँ से x रिमूव। तो मेरे पास कुल मिला के इस तरह की सिंपल सी टर्म बन चुकी है। एक बार दोबारा यहाँ तक देख लो आप, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा नंबर में आने वाला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। C1 से x कॉमन, C2 से y कॉमन, C3 से z कॉमन, x को R1 में मल्टीप्लाई, y को R2 में मल्टीप्लाई, z को R3 में मल्टीप्लाई। ये मैंने क्यों करा, इसका रीजन ये था कि मुझे यहाँ से इन सारी टर्म्स को स्क्वायर की फॉर्म में लानी थी, क्योंकि ये 1 2 3 ये तीनों टर्म स्क्वायर की फॉर्म में, अगर तीनों टर्म स्क्वायर की फॉर्म में तो मैंने हर टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दिया। नहीं तो आप बोलोगे ये क्यों किया या फिर ये क्यों करा, ये इसलिए किया। आप चाहो तो देखो, मैंने C1 से x कॉमन लिया है, आप R1 से ले सकते हो, मैंने C2 से x कॉमन लिया है, आप R2 से ले सकते हो, मैंने C3 से z कॉमन लिया है, आप R3 से ले सकते थे। क्वेश्चन सेम है, आप अगर मेथड अच्छे से सीख चुके हो तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, देखो अब मैंने C1 में चेंज करा, C1 माइनस C3, C2 में चेंज करा, C2 माइनस C3, दो चेंज में यहाँ पे कर रहा हूँ। क्या करना है बताओ, C1 में चेंज C1 माइनस C3, C2 में चेंज C2 माइनस C3। आप बोलोगे ये क्यों करा, देखते हैं, ठीक है। C1 में चेंज C1 माइनस C3, इसमें से इसको माइनस, देखो y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, इसमें से ये
एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, इसमें से ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये मेरे x3 टर्म में कोई चेंज नहीं था, तो x3 की टर्म मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूं, बहुत ही केयरफुली और बहुत ही सावधानी से एक एक स्टेप को आप सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले कॉमन लिया, मल्टीप्लाई करा, ये सिंपल टर्म आई, सिंपल टर्म आने के बाद मैंने C1 में चेंज C1 माइनस C3, C2 में चेंज C2 माइनस C3 कर दिया। अब देखो इस पूरे को a मान लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताओ, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, ये पूरा a ये b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, नीचे जीरो, यहाँ भी a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी, जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे बताओ क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, और क्या बताओ x प्लस जेड माइनस वाई, कैसे, a प्लस बी a माइनस बी, इस पूरे को a मानो माइंड में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी, फिर नीचे बताओ z प्लस एक्स प्लस वाई, जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तक अगर हमें समझ में आया तो अब हम देखो क्या करने वाले हैं, बताओ C1 से आपको कुछ कॉमन लग रहा है, C1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, C2 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, दो जगह से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रही है, एक तो यहां से एक यहां से, ठीक है, कॉमन लेते हैं। जैसे मैंने इसको कॉमन लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम इसको कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने पे देखो क्या होगा, कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, स्क्वायर क्या है बताओ, दो बार कॉमन आया, एक बार इधर से आया एक बार इधर से, देखो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, क्या बचा y प्लस जेड माइनस एक्स, जीरो में से तो कॉमन आ गया, ठीक है, यहाँ क्या बचा बताओ z माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, इधर यहाँ से देखो जीरो से जीरो, ये कॉमन आ गया तो बताओ क्या बचा x प्लस जेड माइनस वाई, ये कॉमन आ गया तो क्या बचा z माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये बच्चा मेरे पास, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, और मेरे पास बताओ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बचा, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को यहां तक लेके आ चुका हूं, मैं बार बार आपसे इस क्वेश्चन के लिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो अपन क्या करने वाले हैं कि देखो अब हर एक टर्म से स्क्वायर रिमूव हो चुका है, सिर्फ इन तीन टर्म से, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो R3 में चेंज, R3 माइनस R1 प्लस R2, अगर इस स्क्वायर को खोल कर इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये स्क्वायर भी रिमूव हो जाएगा, देखो कैसे, मैंने क्या करा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, यहां से बच रहा है y प्लस जेड माइनस एक्स, जीरो, जेड माइनस एक्स माइनस वाई, सॉरी R3 में चेंज है और इन दोनों का सम माइनस करना है, तो देखो z माइनस एक्स माइनस वाई, अब इन दोनों का सम माइनस करना है तो माइनस का y माइनस का z प्लस का x, ठीक है, यहां भी क्या करना है बोलो, जीरो, x प्लस जेड माइनस वाई, इसमें से इन दोनों का सम माइनस z माइनस एक्स माइनस वाई, इन दोनों का सम तो यही है, तो माइनस एक्स माइनस जेड प्लस का y, ठीक है, यहां तक आ चुका है। इधर के टर्म्स को मैं क्या कर देता हूँ बोलो, रफ कर देता हूँ, ठीक है, और मैंने क्या करा इसके बाद बताओ, यहां तक आ गया, मैं यूं बोल रहा हूं, देखो अब क्या करा, देखो ये तो एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर, इस x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस इन दोनों का सम माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे ये इससे कैंसिल आउट, ठीक है, और यहां पे भी देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अपना z से z कैंसिल, ठीक है, और x से x कैंसिल, यहाँ पे y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, ठीक है, मेरे पास बचा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे बचा y प्लस जेड माइनस एक्स, जीरो, यहाँ क्या बचा बताओ, माइनस के 2y, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे x प्लस जेड माइनस वाई, यहाँ पे क्या बचा बताओ, माइनस 2y, एक मिनट, यहाँ पे y से y कैंसिल, x बचेगा, ठीक है, अपना x बचेगा, माइनस के 2x,
ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2xy। यहाँ तक मुझे आ गया, यहाँ तक मैं समझ भी चुका हूँ। अब इसके बाद मुझे आगे क्या करना है, इस स्टेप से आप दोबारा देख लो, क्योंकि इस स्टेप से आपको शायद थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, मैंने R3 में चेंज करा, R3 माइनस R1 प्लस R2, इसमें से किसको माइनस करना है, इन दोनों के सम को। तो ये रहा चेंज R3 में, इन दोनों टर्म्स में मैंने कुछ भी किसी भी टर्म को यहाँ पे मैंने क्या नहीं करा बोलो, छेड़ा नहीं है। और मैंने क्या छेड़ा बोलो, डायरेक्ट R3 में चेंज, R3 माइनस इन दोनों का सम माइनस ये R3, इन दोनों का सम यही होगा सिर्फ, क्योंकि जीरो में जोड़ूंगा यही आ जाएगा। और इसके आगे हमें माइनस के साइन लगा देना, माइनस के y, माइनस के z, माइनस माइनस प्लस के x। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसमें से इन दोनों का सम, इन दोनों का सम ये है, माइनस के साइन लगा दी, माइनस के x, माइनस के z, प्लस के y। ठीक है, इन दोनों का सम ये रहा, और इसके होल स्क्वायर खोलो और माइनस करा तो 2xy बचा। यहां तक मुझे आ गया, तो अब मैं आगे बढ़ूंगा। देखो मैंने पहले ही बोला था ये क्वेश्चन इतना आसान दिख नहीं रहा बिल्कुल भी अपने को। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके आगे की स्टेप्स को सोल्व करता हूं। ठीक है, इसके लिए मैं आगे की स्टेप को कैसे सोल्व कर रहा हूं, आपको इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, तरीके से करना है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, देखो मुझे 2 जीरो लाने, 2 जीरो लाने के लिए मेरे पास जरूरी यहाँ पे x हो और यहाँ पे y हो। क्यों, क्योंकि तभी तो मैं जोड़ूंगा इसको इसमें तो 0, इसको इसमें तो 0। तो अपने को C1 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है बोलो, x से, और C3 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, y से। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड भी होंगे, जब मैंने जैसे मल्टीप्लाई करा बाहर डिवाइड हो गए, और अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अंदर किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बताऊँ किसमें, इस पूरे को x से, तो y प्लस जेड माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ माइनस 2yx। ठीक है, यहाँ पे इसको y से कर रहा हूँ तो 0, यहाँ पे y आ जाएगा x प्लस जेड माइनस y मल्टीप्लाई बाई y, और यहाँ बचा माइनस का 2xy। ठीक है, यहाँ बचा हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ बचा हुआ 2xy। ठीक है, अब बताओ क्या चेंज होगा, C1 में चेंज C1 प्लस C3, C2 में चेंज C2 प्लस C3। इसमें इसको जोड़ते हैं यहाँ 0 आ जाएगा, इसको इसमें जोड़ते हैं यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 0 आ जाएंगे। उसके बाद हम एक्सपेंड करेंगे, और हम इस क्वेश्चन को 80% तक सोल्व कर चुके हैं, और कुछ ही स्टेप बचे, उसके बाद ही क्वेश्चन अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स वाई। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसमें इसको ऐड करा, y प्लस जेड माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, इसमें इसको ऐड करा y स्क्वायर, इसमें इसको ऐड करा 0, इसमें इसको ऐड करा एक्स स्क्वायर, इसमें इसको ऐड करा x प्लस जेड माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें इसको ऐड करा 0, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy, और ये मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। ठीक है, आप इस पूरे क्वेश्चन को तरीके से देख रहे हैं। अब देखो अपने को करना क्या है, अब इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे, उसके पहले अपन ये देख रहे हैं कि क्या क्या कॉमन आ सकता है। मैं R1 से x कॉमन ले सकता हूं, R1 से x कॉमन, R2 से y कॉमन, और R3 से xy कॉमन। ये 3 चीजें मैं कॉमन ले सकता हूं, R1 से x कॉमन, ठीक है, R3 से y कॉमन, और R1 से x कॉमन, R2 से y कॉमन, और R3 से xy कॉमन। ठीक है, जैसे मैं कॉमन लूंगा बाहर आ जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसा करो 2xy कॉमन ले लेते हैं अपन, 2xy, ताकि ये सिंगल 1 बच जाएगा। ठीक है, अपॉन xy कॉमन लिया है जो बाहर आ जाएंगे, x बाहर आ गया यहाँ से y बाहर, यहाँ से 2xy बाहर। ठीक है, अब अंदर क्या क्या बचा हुआ है, अंदर बचा देखो यहाँ से x कॉमन आया, बचा y प्लस जेड माइनस एक्स, यहाँ से x कॉमन आया तो सिर्फ बचा x कॉमन आया तो बचा x कॉमन आया तो बचा x। ठीक है, y कॉमन आया तो बचा y कॉमन आया तो यहाँ बचेगा x प्लस जेड माइनस वाई, ये वाला y कॉमन, यहाँ y स्क्वायर में से एक y कॉमन। ठीक है, y स्क्वायर में से y बचा, ये 0 0, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, इसके आगे मुझे क्या करना है, देखो इसके आगे की स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ, लास्ट स्टेप पे चल रहे हैं अपन बिल्कुल। ठीक है, मैंने क्या करा, इस x से x कैंसिल आउट, इस y से y कैंसिल आउट, इस xy से इस xy को कैंसिल आउट कर दिया। अब ये कैंसिल आउट करने के बाद अब मेरे पास क्या बचा बताओ, 2xy और x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ब्रैकेट, यहाँ बचा y प्लस जेड, यहाँ बचा y, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा x, यहाँ पे बचा x प्लस जेड, यहाँ पे बचा है 0,
यहाँ पे बचा है x, यहाँ पे बचा y और ये पे यहाँ पे बचा है 1। अब इसका एक्सपेंड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को करने में हमें काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इस क्वेश्चन को करते करते। बहुत सारी स्टेप्स ऐसी है जो आपको तरीके से देखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको तरीके से इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और तरीके से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट हमें कोई लॉजिक नजर नहीं आया, इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक्सपेंड करेंगे बाय R3, एक्सपेंड बाय R3 से एक्सपेंड, लोअर कॉलम को छोड़ देंगे। 2xy x प्लस वाई प्लस जेड, जैसे एक्सपेंड करूंगा बताओ, इस 1 रो और कॉलम को छोड़ा, 1 इंटू क्या बचा बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई, y प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय x प्लस जेड माइनस xy, ठीक है। यहाँ पे बचा 2xy, सॉरी इसका स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि 2 कॉमन लिया था ना अपन ने, तो यहाँ भी स्क्वायर, आप हर जगह स्क्वायर लगा लेना, अगर मैंने नहीं लगाया हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर चल रहा है हर जगह, क्योंकि 2 जगह से कॉमन लिया था इसलिए, ठीक है। अब इसके बाद मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचेगा देखो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल आउट और यहां से जेड कॉमन, तो जेड वाई 2xy जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर बचा मेरे पास बताओ क्या, जेड कॉमन ले लिया तो y, यहाँ बचा x, यहाँ बचा जेड, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर था और ये हो गया क्यूब, और x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब और 2xy जेड, ये मेरे पास आंसर आ गया। बोलो समझ में आया नहीं आया? मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लेंदी और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको बहुत तरीके से देखना है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन माना जा सकता है। अगर 6 नंबर में प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं इस पे आगे और डिस्कशन करता हूँ, आगे कुछ क्वेश्चंस और लेता हूँ। आप आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हम देखो स्टेप्स एक बार में ऐसे माइंड में आपको स्टेप्स रिवाइज कराता हूँ। हमने सबसे पहले C1 से x कॉमन लिया, C2 से y कॉमन लिया और C3 से z कॉमन लिया। R1 R2 और R3 में मल्टीप्लाई करा, जिससे पूरी जो डिटर्मिनेंट थी वो स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होगी। अब C1 में चेंज C1 माइनस C3, C2 में चेंज C2 माइनस C3 करा, उससे क्या होगा, अपने पास ये x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। दो जगह से कॉमन आने के बाद हमने देखा कि अभी भी कुछ टर्म्स में स्क्वायर बच रहे, तो नीचे वाली जो टर्म थी उसके स्क्वायर को हटाने के लिए हमने R3 में चेंज R3 माइनस R1 प्लस R2 करा, और उसको करने के बाद सिंपली कुछ थोड़ी सी स्टेप्स और करी, 2 जीरो लेके आए और काफी आसानी से फिर ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आपने काफी बारीकी से और काफी अच्छे तरीके से सीखा होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, f(x) इक्वल्स टू क्वेश्चन, ठीक है, f(x) इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स की पावर 17, 1 प्लस एक्स की पावर 19, 1 प्लस एक्स की पावर 23, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 23, ठीक है, और यहां पे 1 प्लस एक्स की पावर 29, 1 प्लस एक्स की पावर 34, ठीक है, साथ में बचा 1 प्लस एक्स की पावर 41, 1 प्लस एक्स की पावर 43, 1 प्लस एक्स की पावर 47 इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी में तो ये क्वेश्चन नजर नहीं आएगा, पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको ये क्वेश्चन आसानी से नजर आ जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन है। तो अब आपको क्या करना है, आपको बेसिक सी चीजें देखनी है कि हम इसको सोल्व करेंगे। ये सम की फॉर्म में कोई प्रॉपर्टी अपन यहाँ नहीं लगा पा रहे, तो अपन यहाँ पे एक मेथड है, वो मेथड ये है कि आप इसमें से जो जितनी पार्ट्स कॉमन ले सकते हैं वो लेने की कोशिश करें। मैंने R1 से मुझे कॉमन दिख रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 17, R2 से मुझे कॉमन दिख रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 23, R3 से मुझे कॉमन दिख रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 41। कॉमन ले लेते हैं,
तो बाहर क्या बच जाएगा बताओ, 1 प्लस एक्स की पावर 17, 1 प्लस एक्स की पावर 23, 1 प्लस एक्स की पावर 41। अंदर क्या बचा बोलो, अंदर क्या बचा, अंदर मेरे पास जो टर्म्स बची है यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर 6, यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 6, 1 प्लस एक्स की पावर कितनी बचेगी बोलो, 34 में से अपने कितने 24 गए तो अपने 11, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस एक्स की पावर 2 और ये 1 प्लस एक्स की पावर 6। अब आप देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम ये बोल देंगे कि R1 और R3 सिमिलर है, एक जैसी है। और मैंने आपको पहले लेक्चर में, सॉरी दूसरे लेक्चर में ये बता दिया था प्रॉपर्टी में कि इफ एनी टू रो एनी टू कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल या सिमिलर देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब ये दोनों सिमिलर है, सिमिलर है, सिमिलर है, तो बताओ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। तो इस पूरे की वैल्यू 0, 0 इंटू ये पूरा 0, तो एफ एक्स की वैल्यू डायरेक्टली 0 आ गई, तो ए की वैल्यू भी डायरेक्टली अपन 0 लिख सकते। तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है अपने को उसके लॉजिक को पकड़ना है, किस लॉजिक से अपन इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये छोटी छोटी चीजें अगर अपन सीखेंगे तो काफी आसानी से क्वेश्चन अपने हो जाएंगे, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ और अच्छे क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, अब अगला क्वेश्चन किस तरह से ले रहे हैं अपन, एक मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये है, डेल आर इक्वल टू आर 2r प्लस 1 3r माइनस 2 x y z n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 n स्क्वायर n 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। शो डेट अपने को शो ये करना है, शो डेट डेल आर समेशन n इक्वल टू 1 टू सॉरी r इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 0। मतलब इस पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 लेके आनी है। और समेशन का मतलब क्या हुआ, जो r वाली टर्म है उसको सोल्व करना है। तो पहले मैं आपको एक छोटी सी बेसिक सी चीजें सिखाता हूं कि अगर हमने 11th में एक चैप्टर आता अपना SAP स्पेशल एपी में मेरे पास कुछ टर्म्स थी, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश n तक, ये होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n नेचुरल नंबर का सम, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डैश n स्क्वायर, ये होता था अपने पास n 2n प्लस 1 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, n नंबर्स के स्क्वायर का सम। और मेरे पास एक ये था कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डैश n क्यूब, ये होता है मेरे पास n प्लस 1 का बाय 2 का होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं समेशन ऑफ n, इसको समेशन ऑफ n स्क्वायर, समेशन ऑफ n क्यूब। ये तीनों टर्म्स अपन ने SAP में सीखी हुई है। तो अब बेसिक सी बात ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में 2 या 3 कंसेप्ट मिक्स कर देता है एग्जाम में अपने पास 2 या 3 क्वेश्चन अपने पास मिक्स हो जाते हैं, तो जैसे ही मिक्स हो जाएंगे तो फिर अपने को डिफिकल्टीज होगी अगर एक भी कंसेप्ट अपना वीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का है पर कंसेप्ट एपी का मिक्स है। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये मैंने आपको बता दी है, या आप लिख भी सकते हैं साइड में। तो देखो डेल आर का समेशन, मतलब जहां जहां आर आ रहा है उसका समेशन लेना है। ये फर्स्ट टर्म, इसका समेशन ऑफ आर ले लिया मैंने, आर इक्वल्स टू 1 टू n। तो ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया, समेशन ऑफ n हो जाएगा ये, क्योंकि r की जगह n रख दूंगा मैं। और ये कितना हो गया n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, समेशन ऑफ 2r प्लस 1। तो इसको लिख दूंगा 2 बार, समेशन से 2 बार आ जाएगा, और समेशन ऑफ r बचा प्लस समेशन ऑफ 1। अच्छा समेशन ऑफ 1 क्या होगा बताओ। अगर समेशन ऑफ 1, इसको देखो कैसे समझेंगे अपन। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा समेशन ऑफ लिख दिया 1, समेशन ऑफ 2, समेशन ऑफ 3, तो ये होता है 1n, ये 2n
ये 3n इस तरह से लिख सकते हैं अपन, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं अभी पता लगेगा। देखो इधर देखो मैंने लिखा 2 समेशन ऑफ r, समेशन ऑफ r समेशन ऑफ n के इक्वल, क्योंकि जहां जहां r आ रहा है वहां पे n रख देना है। देखो r के लिए 1 से n तक, तो लास्ट टर्म समेशन ऑफ n, समेशन ऑफ 1 हो गया अपना n, समेशन ऑफ 1 n क्यों होगा। जैसे देखो इधर देखो मैंने लिखा है समेशन ऑफ 1 n इक्वल टू 1 टू 10 टाइम, तो आप इस 1 को 10 बार जोड़ेंगे, जोड़ते आपका 10 आएगा, और वो 10 किसके इक्वल है, n के। तो बताओ समेशन ऑफ 1 और ये किसके बराबर है, r इक्वल टू 1 से n तक, तो डायरेक्ट इसके लिए कितनी भी n, जैसे मैंने लिखा समेशन ऑफ 1 n इक्वल टू 1 टू 10 तक, तो मतलब इस 1 को 10 टाइम अपने को ऐड करना है, 10 टाइम ऐड करेंगे तो 10 ही आएगा, और 10 क्या है, n है, तो यहाँ से डायरेक्ट मैंने इसको n लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, 2 इंटू समेशन ऑफ n कितना हो गया अपना बताओ, समेशन ऑफ n n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n, 2 से 2 कैंसिल हो गया अपना, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जो है अपना -1 आएगा, ठीक है, -1, यहाँ पे अपना -1, ठीक है, यहाँ पे भी आ गया अपना माइनस। अब इसको सोल्व करते हैं, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस n से n कट गया और मेरा n स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो पहले वाली टर्म तो आई ये, दूसरी वाली टर्म आई ये, तीसरी वाली टर्म निकालते समेशन ऑफ 3r माइनस 2। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, 3 को बाहर निकालेंगे समेशन ऑफ r माइनस समेशन ऑफ 2, ये हो गया 3, समेशन ऑफ r कितना होता है, समेशन ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये 2n, ठीक है। अब मैं 2 एलसीएम ले लूंगा, 2 एलसीएम लिया मैंने, जैसे मैंने 2 एलसीएम लिया, 2 एलसीएम लेने पे कितना आएगा, 3n स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा मेरा 3n माइनस ये कितना हो गया, 2 एलसीएम आते 4n, और ये हो गया 3n स्क्वायर माइनस n बाई 2, n को बनाने पे 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, सही है। इन वैल्यूज को जैसे डिटर्मिनेंट में पुट करा मैंने, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी आई, n स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आई, n 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इधर कितना हुआ है x y z, यहाँ बचा हुआ है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 n स्क्वायर n 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू आएगी 0। बताओ क्यों, इसलिए क्योंकि C1 और C3 आपस में क्या है, सिमिलर, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0, और लाने भी क्या आती है अपने को 0। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन करे काफी अच्छे क्वेश्चन करे। अब आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ मिलेंगे। आपको जो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन मिलेंगे, और मिसलेनियस जो इसकी लास्ट वाली एक्सरसाइज होती है उसमें मिल जाएंगे, और साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलने वाले। आपको अगर इसके बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन चाहिए तो आप सीबीएसई की अरिहंत बुक को भी सोल्व कर सकते हैं, आर डी शर्मा के एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारे आपको प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर मैंने जितने भी बेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपको सारे पिछले इन 3 लेक्चर में बता दिए। अब हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल विद हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है।